दावे प्रतिदावे जो है दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो इलाका है उस इलाके में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे इंदिरा कॉलोनी और बुढ़नपुर का इलाका पड़ता है। तो इस इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं, कौन कौन सी ज्वलंत समस्याओं से जो है लोग परेशान हैं यहाँ पे? पिछला जो पार्षद था वो कांग्रेस से था, सरकार से नहीं था। उसकी सोच सदैव ये होती थी कि मैं सरकार को फेल कर दूं। उसका निगम में जाना, जाके सिर्फ यही किन्हीं और मुद्दों पे भटकाना, ना कि अपनी कॉलोनी जिस वार्ड से वो चुन के गया है उनकी समस्याओं को सुनाए, उनकी समस्याओं के बारे में देखे, उसकी ऐसी सोच नहीं थी। उसने सदैव एक कांग्रेस की राजनीति करनी। कांग्रेस की राजनीति का मतलब सिर्फ ये दिखाना कि कुछ नहीं हो रहा है। मैं पूर्व में मनोनीत पार्षद था। मेरे द्वारा जिन फाइलों पे काम किया गया उन फाइलों पे 400 के करीब महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है जी। नाले की हम उसका एक दीवार बनाएंगे, नाले की दोनों तरफ सीमेंटेड दीवार जी, और लोगों के घरों में पानी ना जाए इस तरह की व्यवस्था हमारी मजबूती से होगी जी। और ये हमारी गारंटी में। छेड़छाड़ की घटनाएं और आपराधिक घटनाएं यहाँ लगातार घटती रहती है। अंदर कॉलोनी के अंदर ही छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से जो है महिलाओं का, औरतों का, लड़कियों का जो है गुजरना काफी मुश्किल रहता है, जो एक समस्या के तौर पे लोगों ने हमें बताया है। जैसा चौकीदार होगा वैसी सुरक्षा हो जी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता। हमने माननीय योगी जी से एक चीज सीखी है कि शक्ति जब करनी हो तो अपना और पराया नहीं देखा। अगर मेरे को लगेगा कि यहाँ ऐसी जरूरत है तो मैं पुलिस प्रशासन से भिड़ जाऊंगा और महिलाओं के, माता बहनों की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा दावा। तो हम एक नगर निगम में एक प्रस्ताव लेके आए थे जी कि 50 गज का प्लॉट औद्योगिक एरिया के साथ राजीव इंदिरा कॉलोनी को दिया जाए जी। तो हमारे दोनों वार्डों से पार्षद कांग्रेस के थे, उन्होंने सख्त विरोध किया कि इन्हें यही जगह चाहिए, यही बढ़ा देते। देखिए एक व्यवस्था होती है, जगह बढ़ाई नहीं जा सकती, जगह जो है बढ़ाई नहीं जा सकती। जो जितनी जगह यहाँ पे है उसमें अस्पताल भी बनाना है, उसमें स्कूल भी बनाना है, उसमें मंदिर भी बनाना है, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी बनाना है, उसमें जो अनेक सुविधाएं हैं नागरिक की, अगर उसी तरह छोड़ना हो जिस तरह लोग रह रहे हैं तो फिर हमें अर्बन बनाने की जरूरत क्या है। तो हमारी सोच ये थी कि 2 मरले के प्लॉट हमें उन्हें दें और वो 2 मरले के प्लॉट में खुली सड़कें, आवासीय व्यवस्था अच्छी, कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी और जो भी एक नागरिक के लिए सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएं। बाकी इनके पुरजोर विरोध की वजह से वो हमारा प्रयास सफल नहीं उसका। मैं एक बात जानना चाहूंगी, भाजपा के अंदर जबरदस्त कंपटीशन रहता है प्रत्याशी चुनने के लिए, खासतौर से बहुत बड़ी तादाद में प्रत्याशी जो है अप्लाई करते हैं टिकट के लिए। आपको टिकट दिया पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है वार्ड नंबर 8 की, और आपको क्या लगता है कि आप में क्या खूबियां देखी गई? मेरे अंदर एक ही खूबी है, मैं जनता के प्रति सजग रहता हूँ जी। मेरे को अगर कभी अपने अधिकारियों से भी भिड़ना पड़े, अपने नेताओं से भी भिड़ना पड़े तो मैं परवाह नहीं मारता। मैं लोगों की सुनता हूँ और लोगों की वहां पहुंचाता हूँ। दूसरी बात, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने पार्टी से, जब से पार्टी से जुड़ा हूँ बचपन से और आज तक, मैंने कभी पार्टी में बदलाव नहीं किया। पार्टी की सोच के साथ जुड़ा हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा, पार्टी की नीति के साथ जुड़ा हूँ, पार्टी की सोच के साथ जुड़ा हूँ और मैं उस सोच पे कायम रहा हूँ जी। पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर अर्थ प्रकाश की टीम वार्ड नंबर 8 में पहुंची है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार जैन एक उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छा इनका प्रचार यहाँ पे फिलहाल जारी है और दावे प्रतिदावे जो है दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है उस इलाके में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे इंदिरा कॉलोनी और बुढ़नपुर का इलाका पड़ता है। तो इस इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं, कौन कौन सी ज्वलंत समस्याओं से जो है लोग परेशान हैं यहाँ पे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो मुख्य समस्याएं हैं नाली की, गली की, पानी की, यही मुख्य समस्याएं हैं जी। उन समस्याओं को मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके 2 ट्यूबवेलों की व्यवस्था करी है, दोनों लग चुके हैं, दोनों बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर दें जी। रही बात नाली की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था पिछला जो पार्षद था वो कांग्रेस से था, सरकार से नहीं था। उसकी सोच सदैव ये होती थी कि मैं सरकार को फेल कर दूं। उसका निगम में जाना, जाके सिर्फ यही किन्हीं और मुद्दों पे भटकाना, ना कि अपनी कॉलोनी जिस वार्ड से वो चुन के गया है उनकी समस्याओं को सुनाए, उनकी समस्याओं के बारे में देखे, उसकी ऐसी सोच नहीं थी। उसने सदैव एक कांग्रेस की राजनीति करनी। कांग्रेस की राजनीति का मतलब सिर्फ ये दिखाना कि कुछ नहीं हो रहा है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने एक योजना लागू की है, लाडो लक्ष्मी योजना जी, जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीब महिलाओं को
जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है, अब तो सरकार ने बढ़ा के 1,80,000 रुपए तक कर दी। चुनाव खत्म होते ही 1,80,000 रुपए तक की आय वालों को 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना का महिलाओं को लाभ मिलेगा जी। तो उसका एक ही मामला था, वो बार बार एक ही बात कहती थी, सरकार ने देना लेना कुछ नहीं, तो आप क्यों फाइलों पे पैसे खराब करते हो। जबकि मेरे द्वारा, मैं पूर्व में मनोनीत पार्षद था, मेरे द्वारा जिन फाइलों पे काम किया गया उन फाइलों पे 400 के करीब महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है जी। और हमारे बहुत ज्यादा बात तो नहीं करते, हमारी सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड बनाया है। आयुष्मान कार्ड का मतलब होता है गरीब को गरीबी से बचाना जी। अगर कोई घर में बीमार हो जाता था तो एक तो घर खर्च उसको चलाना मुश्किल होता था जी, दूसरी उसको ब्याज वालों से पैसे लेने जी, क्योंकि अगर गरीब आदमी को ब्याज से पैसा लेना हो तो 5 से 10 रुपए सैकड़े तक मिलता है जी। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना के उनको उस गरीबी से मुक्ति दिलाई है, उनको एक किस्म से ऐसी ऊर्जा दे दी है कि वो भारत के मजबूत नागरिक बने जी, इसकी एक मजबूती दी जी। एक समस्या जो यहाँ लोग जो बता रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि पास से ही जो है नाला गुजरता है और उस नाले का पानी काफी ज्यादा जो है चढ़ जाता है बरसात के दिनों में खासतौर से, और 3-3, 4-4 फुट पानी अंदर गलियों में जो है इस कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए आप क्या जो है करने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने नाले की बात करी, नाले की हम उसका एक दीवार बनाएंगे, नाले की दोनों तरफ सीमेंटेड दीवार जी, और लोगों के घरों में पानी ना जाए इस तरह की व्यवस्था हमारी मजबूती से होगी जी, और ये हमारी गारंटी में है जी। रही बात जो आपने नालियों की बात करी है, नालियों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, वो नालियों की सफाई की व्यवस्था करें ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिले जी, और लोगों का काम भी सब सरलता से हो सके। एक बहुत बड़ी समस्या और यहाँ लोग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि छेड़छाड़ की घटनाएं और आपराधिक घटनाएं यहाँ लगातार घटती रहती है। अंदर कॉलोनी के अंदर ही छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों से जो है महिलाओं का, औरतों का, लड़कियों का जो है गुजरना काफी मुश्किल रहता है, जो एक समस्या के तौर पे लोगों ने हमें बताया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ कैमरे इंस्टॉल करे गए हैं प्रशासन की तरफ से, तो इस तरह की व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने के लिए, छेड़छाड़ की घटनाओं को दुरुस्त करने के लिए, आपराधिक घटनाएं ना घटें, उसके लिए क्या आपका जो है प्लान है? देखिए, मैं बहुत सहज भाव से कह सकता हूँ जी, जैसा चौकीदार होगा वैसी सुरक्षा होगी जी। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, हमने माननीय योगी जी से एक चीज सीखी है कि सख्ती जब करनी हो तो अपना और पराया नहीं देखा जाता। अगर मेरे को लगेगा कि यहाँ ऐसी जरूरत है तो मैं पुलिस प्रशासन से भिड़ जाऊंगा और महिलाओं के, माता बहनों की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा दावा है जी। तो एक जो और लोगों ने जो जानकारी दी, वो जानकारी ये दी कि इस कॉलोनी को जो है अवैध बताते हैं, चाहे कोई भी पार्षद जीता हो, किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का जीता हो या भाजपा सरकार रही हो, तो वो इस कॉलोनी को अवैध बताते हैं, इसको भी और बुढ़नपुर को भी। एक वादा पहले किया गया था, 1995 से चला आ रहा है वो, कि मकान के लिए जमीन दी जाएगी। अब भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी जो है इसको डाला है कि पिंजौर और कालका में जो है 50-50 गज के शायद प्लॉट जो है आवंटित किए जाएंगे इन गरीब लोगों को। देखिए, जहां आपने बात करी 50 गज के प्लॉट की जी, तो हम एक नगर निगम में एक प्रस्ताव लेके आए थे जी कि 50 गज का प्लॉट औद्योगिक एरिया के साथ राजीव और इंदिरा कॉलोनी को दिया जाए जी। तो हमारे दोनों वार्डों से पार्षद कांग्रेस के थे, उन्होंने सख्त विरोध किया कि इन्हें यही जगह चाहिए, यही बढ़ा के दो। देखिए, एक व्यवस्था होती है, जगह बढ़ाई नहीं जा सकती, जगह जो है बढ़ाई नहीं जा सकती। जो जितनी जगह यहाँ पे है उसमें अस्पताल भी बनाना है, उसमें स्कूल भी बनाना है, उसमें मंदिर भी बनाना है, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी बनाना है, उसमें जो अनेक सुविधाएं हैं नागरिक की, अगर उसी तरह छोड़ना हो जिस तरह लोग रह रहे हैं तो फिर हमें अर्बन बनाने की जरूरत क्या है। तो हमारी सोच ये थी कि 2 मरले के प्लॉट हमें उन्हें दे, और वो 2 मरले के प्लॉट में खुली सड़कें, आवासीय व्यवस्था अच्छी, कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी और जो भी एक नागरिक के लिए सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएं। बाकी इनके पुरजोर विरोध की वजह से वो हमारा प्रयास सफल नहीं उसका। और क्या एजेंडा जो है आपने लोगों के समक्ष रखा है अपनी तरफ से, भाजपा की ओर से जो है, और आपने किस तरह के वादे लोगों से किए हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत सहज भाव से कह दूं जी कि
मैंने वायदा नाम की कोई चीज नहीं है। जी मैं तो एक बात कहता हूँ, परिणाम बोलेगा, जी। वायदा नहीं बोलता। वायदा तो कभी भी झूठा हो सकता है। हम्म मेरे पास बुढ़नपुर के लोग आए, हम्म उनकी शमशान घाट की भूमि हम्म एसटीपी प्लांट के नाम पे हुड्डा को चली गई थी, हम्म जबकि यहाँ जगह और बहुत खाली थी। हम्म वो शमशान घाट की भूमि क्यों गई? हम्म तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम गांव में यहाँ जब से चंडीगढ़ से यहाँ आके बसे हैं, हम अपना शमशान घाट नहीं बनवा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा। मुख्यमंत्री जी ने जब सूचना मंगवाई तो उन्होंने मेरे को बताया कि एसटीपी के लिए जमीन है। तो मैंने कहा नायब जी, एसटीपी तो बहुत जमीन पड़ी है और कहीं लग जाएगी। तो हुड्डा के अधिकारियों ने काफी प्रयास किया कि ये जमीन एसटीपी से वापिस नगर निगम ना जाए। मैंने जितना मैं प्रयास करता था वो नगर निगम लेके आया। नगर निगम लेके आके उसका टेंडर लगवाया। आज शमशान घाट 80% उसका कार्य पूरा हो चुका है और शमशान घाट का कार्य पूरी तरह से तैयार है। जी। पानी की जो पानी की जो व्यवस्था आप बता रहे हैं कि ट्यूबवेल 2 लगवाए हैं, तो ये ट्यूबवेल कितनी देर पहले जो है स्टार्ट किए हैं ये लगवाने? और क्योंकि लोग यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि पानी जो है कई बार तो हफ्ते हफ्ते तक नहीं आता, एक प्रॉब्लम रहती है। देखिए, जहां तक बात है पानी की कि एक हफ्ते तक नहीं आता, ये मैं नहीं मान सकता जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति के लिए बड़ी सजग है जी। जैसे उसके पास ये सूचना होती है कि यहाँ अधिकारों में हनन हुआ है, अधिकारों में कमी हुई है, तो हमारा मुख्यमंत्री से लेके नीचे पार्षद तक सारे सतर्क हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, किसने किया। ये तीनों बातों पे हम ध्यान देते हैं। रही बात पानी की, हमने 2 महीने पहले ये ट्यूबवेल लगने शुरू हुए हैं और 2 महीने के अंदर वो सारे ट्यूबवेल तकरीबन स्टार्ट के तैयार पे हैं। जैसे ही उनको कनेक्शन हो जाएगा 2 दिन में 4 दिन में आचार संहिता हट जाएगी, वो ट्यूबवेल अपना काम करते हैं। केंद्र सरकार की भी ये नीति है कि हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल। जी जी। हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल। जी, ये तो भारत सरकार की। तो उसी नीति के तहत ये जो है ट्यूबवेल जो है जी लगाए गए हैं। जी जी। और मैं एक बात जानना चाहूंगी, भाजपा के अंदर जबरदस्त कंपटीशन रहता है प्रत्याशी चुनने के लिए, खासतौर से बहुत बड़ी तादाद में प्रत्याशी जो है अप्लाई करते हैं टिकट के लिए। आपको टिकट दिया पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है वार्ड नंबर 8 की, और आपको क्या लगता है कि आप में क्या खूबियां देखी गई? देखिए, मेरे अंदर एक ही खूबी है, मैं जनता के प्रति सजग रहता हूँ जी। मेरे को अगर कभी अपने अधिकारियों से भी भिड़ना पड़े, अपने नेताओं से भी भिड़ना पड़े, तो मैं परवाह नहीं मारता। मैं लोगों की सुनता हूँ और लोगों की वहां पहुंचाता हूँ। दूसरी बात, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने पार्टी से, जब से पार्टी से जुड़ा हूँ बचपन से और आज तक, मैंने कभी पार्टी में बदलाव नहीं किया। पार्टी की सोच के साथ जुड़ा हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा। पार्टी की नीति के साथ जुड़ा हूँ, पार्टी की सोच के साथ जुड़ा हूँ और मैं उस सोच पे कायम रहा हूँ जी। लगभग 7,000 वोट इंदिरा कॉलोनी की बताई जा रही है और 2-2.5 हजार के करीब वोट बुढ़नपुर की बताई जा रही है। तो एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पे है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, आपका पार्षद का इलेक्शन है। तो एक ये भी जानकारी मिली है कि लोग बड़े सजग होकर यहाँ अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछला जो पार्षद था जी, वो 2 पार्षद थे, एक किस्म से महिला और पुरुष। धर्मपत्नी उनकी पार्षद बनी थी जी, और काम करता था उसका घर वाला जी। तो पार्षद पति कहो उसको, काम वो करता था। एक एक फाइल 2-2, 3-3 महीने तक वहां रहती थी। और एक मैं मनोनीत पार्षद था, मेरे पास अगर कोई आ गई तो मैंने तुरंत साइन की। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो मैं उसको बोल देता था इसकी दिक्कत को दूर करो, ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। मैंने उसको तुरंत साइन किया। उसके पास 3 महीने में फाइल रहती थी। दूसरी बात आपने मेरे से क्या पूछी? और मैंने पूछा कि लोग बड़े सजग होके जो है यहाँ वोट करते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ, यहाँ पे यूपी बिहार के लोग, व हरियाणा के लोग बड़ी अच्छी तादाद में जी। यूपी बिहार का जो लोग हैं वो बड़े समझदार और तमन्नता वाले लोग हैं। उसी तरह हरियाणा का भी लोग अब उनको देख के बड़ा सजग हो गया। ये लोग जो है अब ये देखते हैं कि सामने वाला क्या काम करवा सकता है, सामने वाले में क्या ऐसी है खूबियां कि वो काम करवा ले। तो वो इसलिए मैं बड़े सहज भाव से, मैं अपने इलेक्शन को बड़े सहज भाव से ले रहा हूँ और अच्छे मार्जिन से जीतने की बात करता हूँ कि लोगों को मेरे अंदर वो दिखाई देता है कि सरकार का व्यक्ति है और ये काम जो हमारे होंगे ये करवा के लाएंगे। मैं समाधान शिविर में बैठता हूँ जी। मेरा बैठने का लोगों को ये फायदा होता है कि अगर मान लो मैं एक दिन सोमवार और वीरवार 2 दिन समाधान शिविर लगता है,
हरियाणा सरकार का एक निर्देश है कि लोगों की समस्याएं सुनी जाए जी और उन समस्याओं को हल किया जाए। जी अगर बाई दी वे मैं एक दिन नहीं गया तो अधिकारियों को ये होता है कि राजकुमार जैन के क्षेत्र का व्यक्ति है, इसकी समस्या सुनी जाए। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रत्याशियों को लेके जो और दलों के प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, आप पार्टी का भी है, INLD का भी है, और कुछ प्रत्याशी यहाँ लोकल भी खड़े हैं जो इसी कॉलोनी से खड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या दूसरे प्रत्याशियों में किस तरह का कंपटीशन मानते हैं और क्या चीज सही लगती है? देखिए, अगर बात आप मुकाबले की करो जी तो बड़े सहज भाव से कह सकता हूँ कि वो गिन रहे हैं कि मेरा राजकुमार से मुकाबला, कांग्रेस वाला कह रहा है मेरा राजकुमार से मुकाबला है, जी इनेलो वाला कह रहा है मेरा राजकुमार से मुकाबला है, आम आदमी पार्टी वाला कह रहा है मेरा राजकुमार से मुकाबला है, जी निर्दलीय कह रहे मेरा राजकुमार से मुकाबला है। अब देखो, सारे मेरे मुकाबले में लगे हुए हैं, तो ये समझो मैं एक तरफ, वो सारे एक तरफ। जी अमूमन एक बात और देखने में आती है, आपने बात करी कि जो 33% आरक्षण की महिलाओं की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल भी जो है लेके आई थी भाजपा की सरकार केंद्र में, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यवस्था हमने देखी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि सरपंच जो है वाइफ बन गई या पार्षद वाइफ बन गई, लेकिन चला तो उनके पति रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें एक बड़े सहज भाव से कह सकता हूँ, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने एक तय कर दिया था कि जिस एरिया से जो भी महिला पार्षद या सरपंच है वही किसी मीटिंग में बैठेगी, किसी सभा में बैठेगी सरकारी में, जी, नहीं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और हमने जब उनसे ये पूछा कि मनोहर जी, सब सरकारों में ऐसा होता था कि उनके पति ही उनके फैसले लेते थे, उन्होंने कहा महिलाओं को आप कब लीडर बनाओगे, कब ताकतवर बनाओगे, महिलाएं अपना अधिकार कब लेंगी। रही बात आपने जो 33% की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार महिलाओं को बराबर का दिया था, और हमारी सोच ये है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे के महिलाओं की भागीदारी इतनी सुनिश्चित की जाए कि वे अपने अधिकारों की बात लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिकाएं, पंच, सरपंच में अपनी बात बड़े जोरदार ढंग से रखें और अपने समस्या का निवारण कर सके। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार का आप दावा करते हो, केंद्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, और लोकल स्तर पे भी आपकी सरकार रही है पहले, तो मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को आप किस तरीके से आश्वस्त करेंगे, क्योंकि लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि देखिए जी, काम तो जो है लोगों के बीच में हम जब गए और लोगों से जाना पंचकुला के, तो उनका एक ही कहना था कि ये तो अगर भाजपा की सरकार चुनेंगे तभी काम हो पाएंगे, अदरवाइज अगर दूसरी सरकार चुनोगे आप तो एक कहीं ना कहीं एक भिड़ंत और एक उनके जो हितों का टकराव है वो कहीं ना कहीं आपस में होता रहेगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही है जी कि जो विपक्ष का व्यक्ति आता है जी, उसकी सोच अपने काम के प्रति नहीं होती, उसकी सोच होती है कि मेरा नाम लगातार अखबारों में सुर्खियों में रहे जी, वो सुर्खियों में काम करके नहीं रहता, उसका सुर्खियों में लड़के होता है जी, वो लगातार लड़ाई पे उतारू होते हैं, काम नहीं करते। मैं उनको ये आश्वासन कर देना चाहूंगा कि मैं सरकार का व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाइयों में शामिल नहीं होगा, मैं अपने काम के प्रति सजग होऊंगा और मैं अपना काम करूंगा। रही बात आपने भारत सरकार की करी, भारत सरकार की जो योजना है, भारत सरकार ने एक कोरोना काल के बाद 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज की व्यवस्था करी थी कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पोषणता में कमी ना रहे, उसको हर भूखा ना सोए। वो व्यवस्था भारत सरकार की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आज भारत का नागरिक अगर उसको भाई दिए 2 दिन रोजगार नहीं मिलता तो भूखे पेट नहीं सोता, वो 5 किलो अनाज एक सबल देता है। हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक PPP परिवार पहचान पत्र नाम का एक कागज लोगों के हाथ में थमाया था, वो कागज उन लोगों का एक हथियार बन गया। अगर वो 60 साल का हो जाता है तो उसकी खुद ब खुद पेंशन लग जाती है, अगर कोई SC है तो उस कार्ड में लिखा हुआ SC है, अगर वो कोई BC है तो उसके कार्ड में लिखा हुआ BC है, अगर कोई जर्नल है तो उस कार्ड में लिखा हुआ जर्नल है, अगर किसी महिला को कोई जरूरत है, उसको विडो हो जाती है तो उस कार्ड में उस पर दर्शाया गया है। तो किसी भी जगह जाने के बाद उसको उनकी सुविधाएं आराम से मिल जाती हैं। ये PPP की पहचान है। रही बात नगर निगम की, नगर निगम में हमारी सोच ये है कि सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, हरियाली पंचकुला में हो, पंचकुला के लोगों को किसी काम के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, उस तरह की व्यवस्था हम एक ही छत के नीचे करें
ऐसी हमारी सोच है। जी, गैस सिलेंडर को लेके भी एक समस्या लोग यहाँ की बताते हैं और राशन कार्ड को लेके भी समस्या बताते हैं कि कई लोगों के नहीं बन पाते राशन कार्ड, और गैस सिलेंडर जो है बाहर देने आते हैं और उसमें बताते हैं कि उसके अंदर भी कटौती करके, कटौती नहीं उसका कहेंगे कि कम गैस जो है उसमें बेची जाती है। इसके ऊपर किस तरह से जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं और उनके लिए जो है चूल्हा जलाने का सिर्फ एक ही साधन है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी जो है एक परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, गैस की आपने बात करी, बड़ी सहज बात है। और इस समय, इस युद्ध काल के समय जी कांग्रेस हाथ खड़े कर देती थी, महीनों महीनों गैस नहीं मिलती थी। जी वो गैस तो कांग्रेस के टाइम में वैसे महीनों में मिलती थी। जी आदमी लाइनों में लगे रहते थे, नेताओं के फोन होते थे, अफसरों के फोन होते थे, तब किसी को एक सिलेंडर मिलता था। जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यक्ति का अपना एक डिजिटल सिस्टम बनाया हुआ है, उस समय उसको गैस मिलती है। रही बात युद्ध काल का समय है, हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था फिर भी करी है कि कोई आदमी चूल्हे तक नहीं पहुंच रहा, फिर भी उसको गैस मिल रही है। ये व्यवस्था कर रही है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी राजकुमार जैन, जो भाजपा से जो है जिनको खड़ा किया गया है, और मनोनीत पार्षद भी ये यहाँ पे रहे हैं पहले, और व्यवस्था के अंदर बड़े अच्छे से शामिल रहे हैं। इन्होंने बड़े सारे दावे किए हैं, दावे ही नहीं किए, इनका पुरजोर कहना है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं वो समस्याएं भाजपा की, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कदम ताल करके, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है यहाँ की समस्याओं का हल किया जाएगा। जो 50 गज के मकान की बात यहाँ पे की जा रही है गरीब लोगों को देने की, उनके पुनर्वास की, क्योंकि इन कॉलोनियों को अवैध बताया जाता है, उसके लिए भी भाजपा पूरी तरह से प्रयासरत है। पिंजौर और कालका के क्षेत्र में जो है इन गरीबों को मकान देने की एक योजना पर बड़े तरीके से जो है काम किया जा रहा है, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इन गरीबों को वहां पे मकान भी मिलेगा। और जो जिस तरह की दिक्कतें इन्होंने बताई है कि यहाँ अपराधियों का जो बोलबाला है, उसमें भी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पुलिस प्रशासन के साथ जो है पूरी तरह से भिड़ जाएंगे, लेकिन किसी के ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे। जो आपराधिक तत्व यहाँ पे काम कर रहे हैं या लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए वार्ड नंबर 8 से।